वेलकम एट अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जहां हम बिल्कुल रेडी हैं प्री क्वार्टर फाइनल राउंड के लिए। याद रहे तीसरा आल पाकिस्तान सीएम बलूचिस्तान गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट जो कि जारी है। आप देखें आज पोपो एफसी वर्सेस डीएफए जोब। यकीनी तौर पे एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में मौजूद हैं हर दिल अजीज दानिश अनीस और हमारे एक्सपर्ट हैं नसरुल्लाह लांगाव। तो वेलकम दानिश, प्री क्वार्टर राउंड शुरू हो चुका है। बिल्कुल इरफान साहब, इट्स एवरीथिंग टू प्ले फॉर नाउ इन दिस टूर्नामेंट और अब तमाम टीमों के लिए मैचेस नॉकआउट स्टेजेस में दाखिल हो चुके हैं। यानी कि जो भी टीम हारेगी वो घर का टिकट कटाएगी। नसरुल्लाह साहब, आप माशाल्लाह से बड़े करीब हैं फुटबॉल सर्किट से और इन्वॉल्व भी हैं। कैसा नजर आ रहा है आपको यहाँ पर टैलेंट जो शोकेस हो रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बरदस्त एटमॉस्फेयर, बहुत अच्छा जो है अच्छे मैचेस देखने को मिल रहे हैं। और दानिश भाई, मेरे ख्याल से आप खुद देख रहे हैं काफ़ी अच्छा टैलेंट नज़र आ रहा है पूरे पाकिस्तान से, सिर्फ बलूचिस्तान से नहीं, पूरे पाकिस्तान से। इस तरह के प्लेटफॉर्म में इस तरह के मैचेस बहुत ज़बरदस्त। जी हाँ, बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त। ये देखिए टीमों की एंट्री ग्राउंड में मैच कमिश्नर और मैच ऑफिशियल्स के हमरा हमारी स्क्रीन के बिल्कुल आप राइट साइड लेफ्ट साइड पे देखेंगे डीएफए जोब वाइट कॉस्ट्यूम में, जबकि ब्लैक कॉस्ट्यूम, ब्लैक और थोड़ा सा ग्रे कॉस्ट्यूम है पोपो एफसी का। दोनों बहुत ही एग्रेसिव टीमें हैं और एग्रेसिव स्टाइल से फुटबॉल खेलती हैं। ये एरियल व्यू भी आप देखें, ड्रोन व्यू। बिल्कुल, both the teams are lining up at the center of the ground और इस वक्त टिपिकल क्वेटा का मौसम हम एंजॉय कर रहे हैं। चिलचिलाती हुई धूप निकली हुई है, लेकिन उसके साथ साथ ठंडी थोड़ी खुनकी वाली हवा भी चल रही है। परफेक्ट मौसम है ये स्पोर्टिंग एक्टिविटीज के लिए। दोनों टीमें ग्राउंड में वार्म अप करते हुए अब से कुछ देर बाद ही ये तीसरा आल पाकिस्तान सीएम बलूचिस्तान गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट, इसका नॉकआउट मरहला शुरू हुआ चाहता है। दोनों टीमें आप ये देखते हैं, डीएफए जोब और ये पोपो एफसी। रिमेंबर दिस इज जियो सुपर्स लाइव प्रोडक्शन कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कोयटा। नसरुल्लाह साहब, मेरे नज़र में ये जीत है इस इवेंट की, पाकिस्तान फुटबॉल की, कि अब नॉकआउट स्टेजेस में हम आ गए हैं प्री क्वार्टर फाइनल में। एक तरफ आपको डिस्ट्रिक्ट की टीम नज़र आ रही है और एक तरफ पाकिस्तान का लीडिंग क्लब। इसी तरह बेहतरी आएगी। कोई भी गेम ले लें आप, जब छोटी टीमें बड़ी टीमों से टकराएंगी, आप कंपेरेटिव फुटबॉल खेलेंगे तो ज़्यादा सीखेंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली दानिश भाई, बिल्कुल आपने वजह फरमाया। ये जो है जोब की जो हमारे डीएफए है, ये भी काफ़ी अच्छी टैलेंटेड लड़के हैं इस जोब डिवीज़न में। और पोपो क्लब, आपने बिल्कुल बेहतरीन कहा कि ये लीडिंग हमारी क्लब है और इस प्लेटफॉर्म में इससे बेहतर देखने को नहीं मिलेगा। और बाकी भी अच्छी अच्छी टीमें हैं। मुस्लिम क्लब हो गई, आपको पता है, अफगान क्लब हो गई, हमारे बलोच क्लब नोशकी है, और बाकी भी टीमें अच्छी मैचेस देखने को मिलेंगी इंशाल्लाह। राइट, पोपो एफसी की टीम आपके सामने। साकिब गोलकीपर है, खुशहाल सद्दाम कप्तानी की फराइज अंजाम दे रहे हैं, रज़ाक, कामिल, वासिफ, क़याम, अशरफ, राहील, निसार, फैसल, इब्राहिम, फराज, शहाब, जारिब, समद, हारून, कबीर और बाबर इनकी कोचिंग के फराइज अंजाम दे रहे हैं। लाइनअप आपने देखा पोपो एफसी का, इसी में से 11 प्लेयर्स इन होंगे और सब्स्टिट्यूशन भी बीच बीच में आती रहती है। इसी के साथ डीएफए जोब इफ्तिखार, उनके कप्तान है मुजीब, वजीर खान, कैसर खान, अब्दुल हकीम, अहमद खान, यूसुफ खान, कामिल, इमरान खान, अकबर गोलकीपर हैं, अकबर मंदोखेल, जहांजेब, पवार खान, अमीन खान, मुल्ला वाहिद, असद खान, ईद मोहम्मद करीम और इनके कोच ताहिर शीरानी। तो ये लाइनअप है डीएफए जोब का। कैसे देखते हैं नॉकआउट स्टेजेस को लांगव साहब, क्योंकि आप काफ़ी आपका वसी तजर्बा है, गोल्ड मेडलिस्ट हैं सैफ गेम्स 2006 में पाकिस्तान की गोल्ड मेडलिस्ट टीम में शामिल थे, मिडफील्ड में खेलते हैं। इसके अलावा पीआईए से भी बहुत अरसे खेलते रहे हैं। पाकिस्तान में आपने तकरीबन हर जगह फुटबॉल खेली है। अब का म्यार फुटबॉल का आपको कहाँ पे नज़र आ रहा है? जी इरफान साहब, बिल्कुल म्यार तो देखे बढ़ रही है फ़ुटबॉल की। इस तरह के इवेंट्स जब होंगे तो म्यार लाजमन बढ़ेगा। कुछ अरसे से हमारी बदकिस्मती थी, बैन लगा हुआ था फ़ुटबॉल के ऊपर, तो उसकी वजह से हमारे बलूचिस्तान के फ़ुटबॉल और पाकिस्तान के फ़ुटबॉल में थोड़ी सी काफ़ी जो है कमी आई। लेकिन अभी आप देख रहे हैं इस तरह के अगर प्लेटफॉर्म और इस तरह के जो है टूर्नामेंट्स मिलेंगे हमारे लड़कों को, तो दानिश भाई, इरफान भाई, मेरे ख्याल से हमारे लड़के अभी फिर ग्रूम हो रहे हैं और काफ़ी अच्छे मैचेस खेल रहे हैं और टैलेंट सामने आ रही है।
ये जो लड़के ग्रूम हो रहे हैं ये भी पाकिस्तानी फुटबॉल का सक्सेस है बिकॉज वी वांट देम टू कीप ऑन ग्रोइंग कीप ऑन गेटिंग बेटर एंड बेटर ताकि वो फिर नेक्स्ट स्टेजेस पर नेक्स्ट लेवल्स पर जाकर पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकें इरफान साबिर. Exactly, and we don't forget to give the credit where it is due. Government of Balochistan, CM Balochistan, और especially स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स के मिनिस्टर अब्दुल खालिक हजारा, जिनका ये विजन रहा है. उसी तौर पे मैं यहाँ पे शुक्रिया कहूँगा सेक्रेटरी स्पोर्ट्स इसहाक जमाली साहब, डीजी स्पोर्ट्स दुर्रा बलोच और उनकी टीम जो कि हम वक्त ग्राउंड में मौजूद रहती है और ऐसे शानदार टूर्नामेंट्स का इनेकाद कराती है. मीनवाइल ऑलमोस्ट रेडी फॉर द फर्स्ट नॉकआउट. बिल्कुल, एक तरफ जहाँ टैलेंट हमें एलिवेट होता हुआ नजर आया वहाँ ऑर्गेनाइजर्स की प्लानिंग भी बेहतर से बेहतर होती नजर आई है. आप देखें तीसरे साल है ये इस टूर्नामेंट का और इस साल स्पेशल कस्टमाइज फुटबॉल्स बनाई गई. इरफान, वी कीप ऑन मेंशनिंग दिस बिकॉज इन माय ओपिनियन बहुत ज़रूरी था ये. पहले 2 साल हमने विटनेस किया कि जब जब बॉल बाहर जाता था एक अलग कलर का बॉल आता था, उसका मेक और डिज़ाइन में थोड़ा सा फ़र्क होता था. इस बार तमाम फुटबॉल्स कस्टमाइज्ड हैं, खुद बनाई है हुकूमत बलूचिस्तान ने इस स्पेशल टूर्नामेंट के लिए. तो ये बड़ी बातें हैं, छोटी छोटी बातें लेकिन बड़ी अहमियत रखती हैं. जी बिल्कुल दानिश भाई, आपने बजा फरमाया. ये जो है फुटबॉल के ऊपर गेम का काफ़ी जो है प्लेयर्स, अगर फुटबॉल अच्छी होती है तो बड़े अच्छे स्टाइल में खेलते हैं और जो पासेस और शूटिंग और जो भी हो काफ़ी अच्छी तरीके से खेल पेश करते हैं प्लेयर. ठंडी ठंडी खुनक हवा चलते हुए ये पोपो एफसी, ये देखिए यंग इनका टैलेंट जो कि अगर इसी तरह इवेंट्स चलती रही तो बहुत जल्द हम इससे भी एक्शन में देखेंगे और हो सकता है आज के मैच में भी देखें. बहुत ज़्यादा खुशाइंद है इरफान साहब. इवन दो दीज 13-14 year old boys might not get to play this year, लेकिन फिर भी ये अहम एक्सपीरियंस हासिल कर रहे हैं इन मैचेस को विटनेस करके, साइड लाइन्स पे बैठ के. वो जो गहमा गहमी होती है, वो जो गर्मी होती है डग आउट की, वो महसूस कर रहे हैं. बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस है. यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि बड़े मैचेस का प्रेशर ऑब्जर्व करना और उसको अपनी आंखों से देखना. प्रेशर की जो ऑब्जर्वेंस है बहुत ज़्यादा काउंट करती है बिकॉज यू कैन नॉट कम टू योर ऑप्टिमम लेवल अनटिल यू कोप विद द प्रेशर. ये देखिए खूबसूरत एरियल व्यू फ्रॉम द ड्रोन. GSU पर तमाम एंगल से मैच आपके लिए बराह रास्त लेके आ रहा है एंड वी डोंट लेट एनी एंगल गो away from your eyes, and this is one of those examples. This is our drone view, so we are all set for the kickoff of the day's first match. गोलकीपर थोड़ा सा अपने आप को सेट करते हुए. नर्व्स ग्रुप स्टेजेस पे मुख्तलिफ होते हैं दानिश. इस मौके पे जबकि नाका डू एंड डाई, दैट्स अ किक ऑफ. बैक पास किया DFA जोब ने. डू और डाई मैचेस में नर्व्स की क्या पोजीशन होती है? बिल्कुल, आप पूरे गेम की जो रिदम होती है वो सेट करते हैं इनिशियल मिनट्स में. तो ये दोनों ही टीमें आपको इब्तदाई मराहिल में एनर्जी दिखाती हुई नजर आएंगी ताकि एटलीस्ट मेंटली दूसरी टीम पर प्रेशर एक्सर्ट किया जा सके. एग्जैक्टली दानिश भाई, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं. ये डू एंड डाई सिचुएशन में मैं आपको एक टेक्निकल बात बताऊं कि पहले 10 मिनट काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं और जो हाफ टाइम के लास्ट 5 मिनट्स एंड इसी तरह नेक्स्ट हाफ के भी यही. तो इसमें जो है ये प्लेयर्स जो जितना मेहनत करेगा चांस अवेल करेगा तो उसके लिए फ़ायदा होगा उस टीम के लिए. Meanwhile, Popo FC from right wing on attack. आगे जाना चाहते हैं. अच्छे छोटे छोटे पासेस खतरनाक हो सकता है. बिल्कुल टॉप ऑफ द डीप, बड़ी उम्दा ट्राई की थी इस मरतबा दानिश. बिल्कुल, वी गॉट एक्साइटेड टुवर्ड्स द एंड, लेकिन ये पूरा मूव ही बहुत जबरदस्त था जो राइट विंग से क्रिएट किया था वासिफ ने. बड़ी जबरदस्त 1-2 फुटबॉल हमें देखने को मिली, 1 टच फुटबॉल देखने को मिल रही है और ये खासा रहा है पोपो एफसी का. Once again, DFA जोब के हाफ में बॉल, खतरनाक तरीके से बॉल को छिनवाया. बहुत ही कैजुअल प्ले का मुजाहरा किया था इस मरतबा. फिर खतरनाक हो सकता है, बॉल को 18 यार्ड में उछाला था मगर वहां पे कोई भी फॉल्ट मौजूद नहीं था. कितनी क्रूशल हो सकती हैं ऐसी मिस्टेक्स. जी बिल्कुल इरफान भाई, आपने अगर ये अवेल कर लें ना शुरू में एक चांस, जो टीम अवेल करेगी तो उसके लिए काफ़ी हद तक चांसेस है जीतने की. अगर इस स्टेज में और पहले 10 मिनट जैसे मैंने पहले बताया, अगर जो टीम गोल करेगा तो उसके चांसेस जीतने के 90% है. वासिफ एक बार फिर बॉल को कट बैक किया. सद्दाम के पास बॉल आई. सद्दाम नाउ फीडिंग द लेफ्ट विंग जहां पर रज़ाक मौजूद है. रज़ाक का अच्छा पास अलोंग द साइड लाइन. बॉल को लेफ्ट विंग से लेकर आगे बढ़ रहे हैं. खतरा हो सकता है यहाँ पर. ही इज मूविंग रियली वेल. चार डिफेंडर्स उनके आमने सामने, बट ही स्टिल फाइटिंग इट आउट. कट्स बैक
Here comes the striker. बहुत रश लग गया था डेंजर जोन में. ये देखिए पूरा डगआउट ऑलमोस्ट खड़ा हो चुका था. बड़ी उम्दा मूव क्रिएट की दोनों विंग से. खुशाइंद खतरनाक हो सकता है. डीएफए योब फ्रॉम राइट लेफ्ट कॉर्नर डॉज करना चाहते थे. अब तक बॉल हासिल करने की कोशिश की. मुजीब उनके साथ साथ डिफेंडर है. मुजीब के पास अब तक बॉल है. बैक पास की उन्होंने वजीर के पास जिन्होंने बड़ा खूबसूरत गोल किया था और ये हैंड बॉल मिला है. कितनी क्रूशियल पोजीशन है ये जहाँ पे फाउल हैंड बॉल मिला है. जी इरफान भाई बहुत क्रूशल पोजीशन है ये. 18 यार्ड्स के बिल्कुल साथ ही 2 कदम बाहर होगी. तो इधर यहाँ पे हमारे साथ मुजीब जो स्ट्राइकर हैं जॉब के काफ़ी एक्सपीरियंस है जिन्होंने बॉल लेके गए थे. और अभी जो कैप्टन उनके हैं इफ्तिखार, ये भी काफ़ी अच्छे प्लेयर. अभी देखते हैं कि इनके एक्सपर्ट कौन है जो फ्री किक एक्सपर्ट होंगे. अगर वो उन्होंने कोई अच्छा सा चांस अवेल कर लिया तो बहुत अच्छा हो जाएगा इनके लिए इरफान भाई. बिल्कुल. अगर आप अपने आप से ये सवाल कर रहे हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट टीम यहाँ तक कैसे पहुंची है, तो ऐसे पहुंची है. इसी तरह प्रेशर एक्सर्ट करके पहुंची है. यहाँ पर फ्री किक लेंगे यूसुफ खान. डेंजर जोन है और वेवर्ड इन नो मैंस लैंड. ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पिन हो गई थी बॉल. शूट लगाया था, स्पिन ऑपोजिट डायरेक्शन में हुई. जी इरफान भाई बिल्कुल. मैंने पहले कहा यहाँ पे जो फ्री किक्स होते हैं इनके लिए एक्सपर्ट चाहिए होती है. जो हम नेशनल टीम में भी खेलते थे तो हमारे एक्सपर्ट होते थे. स्पेशली वहाँ पे एक मैं था अपने पीआई की तरफ से और हमारे साथ ईसा खान जो हमारे होते थे कप्तान, वो बड़े एक्सपर्ट थे इस चीज़ की. तो ये इन्होंने डिफेंडर मंगवाया. तो मेरे ख्याल से कोई स्ट्राइकर अगर ये किक करता तो काफ़ी अच्छा कोई और रिजल्ट बेहतर हासिल हो सकता था. मीनवाइल सेंटर लाइन के पास डीएफए जोब एक मरतबा फिर मूव क्रिएट करते हुए बड़ी उम्दा खेल का मुजाहरा किया है. अब तक बड़ा अच्छा पास दिया और ऑफसाइड एक करार दिए गए. मुजीब खुद भी उन्हें मालूम था कि मैं ऑफसाइड हूं, बॉल की तरफ ट्राई नहीं की. और जैसे ही उनकी तरफ बॉल आया उन्होंने कहा ओह नो ये तो मेरी तरफ आ गया, मैं ऑफसाइड हूँ. तो या these things all make a difference. This is what happened with the pass. We are on the stage where talent and nerves both will have to work perfectly क्योंकि नॉकआउट स्टेजेस हैं. पोपो एफसी बॉल को लंबा किया, थोड़ा सा बॉल छिनवाई, खतरनाक हो सकती है. इफ्तिखार बॉल लेके आगे की जाने आते हुए सेंटर लाइन के करीब उन्होंने पास दिया. यहाँ से अच्छा डायगोनल पास दिया है. वजीर गोलकीपर तेजी के साथ आए, इसे डिफेंड करने की कोशिश की, डिफेंड किया. गोलकीपर खतरनाक तरीके से बाहर आए थे. खतरनाक हो सकता था वजीर अगर बॉल का कंट्रोल हासिल करते. जी इरफान भाई काफ़ी अच्छा मूवमेंट. और जॉब को अगर आप चेक कर रहे हैं काउंटर में काफ़ी अच्छा जो है मूवमेंट बना रहे हैं. तो ये अगर जल्दी कंट्रोल कर लेते तो ये एक अच्छा रिजल्ट यहाँ से हमें ले सकते थे अपने उसमें. अब की बार निसार का बैक पास जिसको वो क्रॉस द फील्ड पास करना चाहते थे बट बॉल बीच में इंटरसेप्ट हुआ. अच्छा प्रेशर एक्सर्ट किया हुआ है यहाँ पे डीएफएस जोब ने. बताओ फिर डायगोनल पास से कोशिश की थी. तो स्ट्रेटजी वेरी क्लियर, ना सिर्फ पैरेलल पासेस के साथ चला जाए बल्कि डायगोनल पासेस के साथ भी चला जाए. पिछले मैच में हमने देखा था कि वजीर खान ने डायगोनल पास पे ही बहुत खूबसूरत गोल किया था. सो देयर strategy is pretty obvious, whereas Popo FC has started well, now seems to be a little puzzled because of these long passes. खयाम का शानदार पास यहाँ पर वासिफ को. वासिफ towards the right wing. Oh, that was a good formation. जी बिल्कुल दानिश भाई बहुत क्लोज, बहुत अच्छा मूवमेंट बनाया इन्होंने. अगर ये थोड़ा बॉल ऊपर क्रॉस मारते तो कोई चांस बन जाता. लेकिन अभी पोपो एफसी जैसे इरफान भाई ने कहा पजल थी, लेकिन अभी ऊपर दोबारा सेट हो रहे हैं. वासिफ once again from right wing बॉल को हासिल करने की कोशिश की. बॉल साइड लाइन क्रॉस कर गई. साइड लाइन की थ्रो इन मिली है. दोनों टीमें थोड़ी सी तेजी दिखाते हुए इब्तिदाई लम्हात में. पोपो एफसी बॉल अब भी वासिफ के पास. यहाँ से उन्होंने किक लगा के 18 यार्ड में फेंका, बिल्कुल फार लेफ्ट कॉर्नर की जानिब. बॉल का कंट्रोल हासिल किया. उनके साथ साथ एक डिफेंडर है. बॉल हासिल की डिफेंडर ने उम्दगी के साथ डिफेंड किया. क्लियर करना चाहते हैं. राइट स्टॉपर है. यहाँ से उन्होंने इफ्तिखार को बॉल देने की कोशिश की. बॉल साइड लाइन क्रॉस कर गई. अच्छी पेस से चल रहा है मैच इस वक्त. स्टिल अर्ली डेज बट दोनों ही टीमें एक दूसरे पर बाजी लगाने की कोशिश करते हुए. रेफरी का इशारा, that was not the right throw in. इस तरह कैजुअल अंदाज में अपने ही आप में थ्रो इन लेना खतरनाक हो सकता है. ये छोटी छोटी गलतियां इस नॉकआउट मरहले पे बहुत कॉस्टली पड़ सकती हैं.
इस मरतबा भी वजीर के पास बॉल पहुंचाई है, वजीर बॉल हासिल करने की कोशिश कामयाब हुए हैं। लेफ्ट विंग की जानिब से दो डिफेंडर साथ साथ हैं। 18 यार्ड में बॉल को फेंका मगर उम्दी सा डिफेंडर ने क्लियर किया। वासिफ एक मरतबा फिर बॉल ने हासिल की। वासिफ को देख रहे हैं क्योंकि वासिफ लाइट बड़े गलत तरीके से टैकल किया था, फाउल की विसल बजी। That error came from Eid Mohammed. आगे आकर पीछे से थोड़ा सा पुश किया उन्होंने उनको, तो वो लड़खड़ा गए। Once again पोपो एफसी ऑन अटैक। पोपो एफसी की अच्छी बात यह है कि दब नहीं रही, जिस तरीके से बहुत अच्छा स्विच किया। ये बड़ी अच्छी स्विचिंग है दानिश, देखने को आखिरी मराहल में मिल रही है। स्टेज मैचेस में हमें इस तरह की चीज़ें नहीं मिली। बॉल गंवाई है तेजी के साथ, राइट विंग की जानिब से बैक पास किया मगर यहाँ पे कोई भी इनका स्ट्राइकर मौजूद नहीं था। ये भी इब्तिदाई नर्व्स नजर आ रही हैं नसरुल्लाह साहब, वरना बड़ी आसानी से कलेक्ट करते हैं इन बॉलों को और फिर मूव क्रिएट करते हैं। जी जी दानिश भाई, ये मैंने पहले भी जिक्र किया कि जोब जो है, जोब बल्कि पूरे बलूचिस्तान काउंटर अटैक काफ़ी अच्छा खेलती है, तो यहाँ पे पोपो एफसी को काउंटर अटैक का ख्याल करना पड़ेगा। बाकी वासिफ अच्छा खेल रहे हैं मिडफील्ड में, जो पोपो एफसी के काफ़ी अच्छा स्विच कर रहे हैं बॉल को। अभी भी इनके पास बॉल गया हुआ है, बड़े अच्छे प्लेयर लग रहे हैं मुझे। कयाम का पास जो एक बार फिर इंटरसेप्ट हुआ, बॉल आई सीधा गोलकीपर के पास। बॉल इट ऑन टू सद्दाम। सद्दाम का पास कामिल की तरफ, एक बार फिर राइट विंग से अटैक क्रिएट करते हुए, बट देव स्विच्ड इट अप ब्यूटीफुली टिल नाउ। अशरफ के पास बॉल आया, अशरफ बॉल को लेके आगे बढ़ रहे हैं, पास किया। द आइडिया वाज राइट, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा पुश कर गए। वासिफ वहाँ पर ताक में थे। मशाइयों की तादाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हुए चूँकि नॉकआउट मरहले में आ चुके हैं। आज के दिन का ये पहला मैच है। रिमेंबर मुख्तलिफ 4 वेन्यूज़ पे ये मैचेस कराए जा रहे हैं। उसका सेहरा जाता है तमाम ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को, खुसूसन जनरल ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी इंतहाई तजर्बेकार और साबिक इंटरनेशनल फुटबॉलर लाला अकबर रईसानी। बलुचिस्तान ने बड़े नामवर फुटबॉलर्स पैदा किए, उसी की एक मिसाल हमारे साथ कॉमेंट्री बॉक्स में मौजूद है। नसरुल्लाह लांगव पाकिस्तान की जानिब से इंटरनेशनल खेल चुके हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं सैफ गेम्स के। वक्तन फ़वक्तन हम बलुचिस्तान में से उभरने वाले और साबिका इंटरनेशनल प्लेयर्स आपके सामने लेके आते रहते हैं। थोड़ा सा मिस्टेक हुई यहाँ पे दानिश। बिल्कुल, कैसर खान कुछ ज़्यादा ही बॉल को एक ही जगह पर ड्रिबल करते हुए रह गए, बट फाउल ज़रूर मिला डीएफए जोब के फेवर में। Need to be quick on your feet नसरुल्लाह साहब। बॉल आपके पास आए, आप एक आध प्लेयर को ड्रिबल कर भी लें तो पास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादा देर अपने पास रखेंगे तो आप जितने भी अच्छे प्लेयर हैं आपसे बॉल छीन सकती है। जी जी बिल्कुल दानिश भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग बॉल पोजीशन। आप एक दूसरे के साथ बॉल खेलेंगे तो आप थकेंगे भी नहीं, वरना आप थक जाएंगे और ज़्यादा प्लेयर को ड्रिबल नहीं कर सकते। तो आपने बिल्कुल सही फरमाया, अगर एक प्लेयर को ड्रिबल दे के पास दे तो वो बेहतर मूवमेंट बन सकती है। यकीनी तौर पे हर प्लेयर की ये ख्वाहिश भी होती है कि मैं लाइव टीवी पे आ रहा हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्किल्स दिखाऊँ। इन्हें इन चीज़ों को ज़रूर माइंड में रखना चाहिए कि साथ साथ ये एक टीम इवेंट भी है जिसमें आपको देखिए एक मरतबा फिर बिल्कुल डेंजर जोन के करीब आते हैं और बॉल छिनवा देते हैं। इस मरतबा गलती हुई डीएफए जोब से, कामिल बॉल साइड लाइन क्रॉस कर गई। इस आसानी से अब तक डीएफए जोब के प्लेयर्स ने बॉल छीनी है। आप देखें पोपो एफसी से ऐसा लग रहा है कि उनके पास बॉल आता ही इसलिए ताकि छिन जाए। जी जी दानिश भाई, ये देखे एक जो है टेक्निकल, एक टेक्निकल तौर पे मेरे ख्याल से पोपो इनसे बेहतर है टीम है, लेकिन अभी तक जो नज़र आ रहा है टेक्निकल तौर पे एक अच्छा प्ले नज़र आ रहा है जोब की तरफ से, क्योंकि वो बॉल को छीन के जल्दी से काउंटर अटैक कर रहे हैं। It's a good point you have just raised that technically no matter how good you are but tactically at the day you should have been on the spot. बॉल 18 यार्ड टॉप पे छीनी, यहां से बॉल आई थी डीएफए जोब के स्ट्राइकर के पास, बॉल उनसे भी छीनी। पोपो एफसी सेंटर लाइन के करीब छोटे छोटे पासेस देते हुए। जी इरफान भाई, मैं आपको बताता चलूँ, ये इफ्तिखार काफ़ी अरसे अनफिट रहा, तकरीबन 8-9 महीने के जो ऑपरेट करा है, फिर 8-9 महीने रेस्ट पे रहा। अभी ये पहला इनका जो है मेजर टूर्नामेंट है, वो काफ़ी अच्छे प्लेयर है इनके राइट लेफ्ट विंग से अब की बार अटैक क्रिएट करते हुए बॉल आई है अशरफ के पास। ही इज ड्रिबलिंग इट ऑन, लुकिंग फॉर सपोर्ट, passes it on towards the left wing. Here comes the cross pass, थोड़ा सा लॉन्ग हुआ, स्ट्राइकर वहां तक पहुंच नहीं पाए, बट कोशिश अच्छी थी ये। अच्छा पास किया था, बिल्कुल
वासिफ की जनाब, मगर वासिफ से पहले वहाँ पे डिफेंडर बिल्कुल अलर्ट थे। अच्छी डिफेंस लाइन है, 4-4-3 के कॉम्बिनेशन से अब तक नजर आई है डीएफए जोब की टीम, जो फॉर्मेशन बना रही है। 12 नंबर की जर्सी में राइट की पोजीशन पे अच्छा पास मोहिब की जानिब निकाला है। कप्तान टीम के उनके साथ साथ हैं, बड़ी उम्दगी के साथ कप्तान आए, अच्छी फिट बॉडी। जी इरफान भाई 4-4-3 नहीं 4-3-3 की बड़ी अच्छी जो है फॉर्मेशन में कह रहे हैं, सिस्टम के तहत कह रहे हैं। मेरे ख्याल थोड़ा ये लोग डिफेंसिव अपना इन्होंने स्टार्ट किया हुआ है जोब ने, लेकिन अभी सेट होने की कोशिश कर रहे हैं और मेरे ख्याल सेट हो गए हैं। दानिश भाई क्या कहते हैं आप? Once again मुजीब in action, but बॉट उनसे उनकी तरफ आने से पहले ही छिना। एक बार फिर वासिफ का अच्छा पास, काफ़ी ज़बरदस्त गैप्स तलाश कर रहे हैं। वंस अगेन खतरा है, थोड़ी सी धक्कम-पेल चल रही है वहाँ पर, बट रेफरी का इशारा दैट दे शुड कैरी ऑन। बॉल दोबारा हासिल की, इस मतलब वासिफ के पास आई, बैक पास किया, वासिफ के पास दोबारा आई, वन टच पे देना चाहते थे, बॉल थोड़ी सी आगे थी, डिफेंडर ने क्लियर की और छोटे छोटे पासेस के साथ आगे चलते हुए तेजी के साथ उनके साथ साथ एक डिफेंडर है, स्किट लगा के बॉल को साइड लाइन से बाहर फेंका। कितना इंपॉर्टेंट है फिजिकल कांटेक्ट, और वो भी बगैर फाउल के, जैसे कि अभी हमने देखा। तो आपकी फिजिक भी बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। जी जी इरफान भाई देखें फिजिक स्ट्रांग होनी चाहिए, फिटनेस अगर प्लेयर की अच्छी होगी, ट्रेनिंग पे होगा तो यहाँ पे compete करेगा, वरना इतने बड़ी लेवल पे compete करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अच्छे खेल का मुजाहरा किया अब तक पोपो एफसी के कप्तान ने, स्टॉपर हैं अब तक बड़ी उम्दगी के साथ बगैर फॉल कंसीड किए। हालांकि उनके सामने जो स्ट्राइकर हैं काफ़ी हैवीली बिल्ट हैं, इफ्तिखार, बट ही हैज ऑलवेज बीन ऑन टारगेट। सद्दाम अपनी डिफेंस लाइन को लीड कर रहे हैं, कप्तान है पोपो एफसी के, एंड ही इज हैंडल थिंग्स प्रीटी वेल। बट साकिब जो गोलकीपर हैं पोपो एफसी के, ही नीड्स टू बी वेरी केयरफुल। दो डिफेंडर्स कवर कर रहे थे। दूसरी जानिब कोशिश की जा रही है पोपो एफसी की जानिब से, निसार को गिराया गया। आई वाज टॉकिंग अबाउट साकिब द गोलकीपर ऑफ पोपो एफसी। आप देखिए दो डिफेंडर्स स्ट्राइकर के साथ थे, उसके बावजूद साकिब निकल के आए। ही नीड्स टू बी केयरफुल। आप गोल पोस्ट पे रहें, अगर खासतौर पर डिफेंडर बॉल के साथ हैं तो। जी जी बिल्कुल दानिश भाई, आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन मैं एक पॉइंट और भी रेस करता हूँ कि वो ब्रेव कीपर लग रहा है मुझे, इसीलिए वो जो है निकल के आ रहा है। अगर बॉल दरमियान से निकला तो वो कोशिश करेगा कि मैं इसको खतरनाक हो सकता है, हेडर के जरिए कोशिश जरूर की थी इस मरतबा भी कैसर ने, मगर इस मरतबा एहसन ने कोशिश जरूर की। फैसल थे जिन्होंने कोशिश की थी। कामिल के पास बॉल, स्टिल फाइटिंग आउट, बट एक बार फिर बॉल छीनने में कामयाब डीएफए जोब। जरा सी कमजोर कोशिश थी, हेड से कोशिश तो की थी नसरुल्लाह, बट इट शुड हैव बीन पावरफुल हेड। यस यस डेंजर डेंजर। उम्दगी के साथ मोहिब की बड़ी उम्दा महारत आपने देखी कि राउंड सर्कल लिया और रिवर्स से किया, ये देखिए। That was beautiful मुजीब। देखिए पहले आगे निकल गए थे, बैक किक से लेके आए, बट साकिब की यहाँ तारीफ बनती है, प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाई उन्होंने, तैयार थे इस चीकीनेस के लिए। रिफ्लेक्सेस बड़े अच्छे थे साकिब के इस मरतबा। जी हाँ, मुजीब ने बहुत अच्छा एक जो है अपने पैरों से जो ये ट्राई की थी, ये गोल हो सकता था, लेकिन मीनवाइल फैसल यहाँ से अच्छी क्रॉस किक, मगर कोई भी स्ट्राइकर आगे नहीं था। कितना अहम है जब आप बॉल रन करके पहुंचते हैं तो आपके स्ट्राइकर को होना चाहिए मिडफील्ड पर। बिल्कुल इरफान भाई, अपने पोजीशन पे एग्जैक्ट पोजीशन में पहुंचना बहुत ही अहम है। ये जो है जो बेहतरीन टीमें होती है अपनी इस चीज़ में जो है काम करती हैं। एक बार फिर डेंजर एरिया में दाखिल हुए, खुद शूट की, स्टिल अ चांस देयर। अभी भी ही इज ट्राइंग टू फाइट इट आउट। ख़याम है जिन्होंने कट बैक किया और वासिफ को तंगनी मार कर गिराया गया। I really love the energy and the passion and the character। ये देखिए एक्शन रिप्ले में यहाँ पे इनके पास आए, टांग पे टांग मारी और उसके बाद गिरे भी उन्हीं के ऊपर, ये देखिए। जी इरफान भाई, मेरे ख्याल से ये जोब की टीम तो अच्छी लग रही है, लेकिन स्टमना के मुझे लग रहा है अगर स्टमना ये आखिर तक इसी तरह खेलते रहे तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन अगर इनका स्टमना मुझे लग नहीं रहा कि अपने
जी जी Once again, I would say Danish, the energy and the character Popo FC is showing. जब के अटैक होता है इसके फौरन बाद एक फॉर्मेशन के साथ अटैक करते हैं तो बड़ी उम्दा स्ट्रेटजी है, किसी भी तरीके से बॉक डाउन होना नहीं चाहते. देखना ही होगा कि कौन लेता है ये फ्री किक का. वहां पर ख़याम भी मौजूद हैं, उनके साथ साथ सपोर्ट भी है. ओके, ख़याम इज गोइंग टुवर्ड्स द राइट विंग. वासिफ barely good attempt but थोड़ा सा लेट बॉल कर्व होना शुरू हुआ. लेट डिप किया बॉल ने. बहुत ही ज्यादा मैच में तेजी, यके बाद दीगरे एक दूसरे पे हमले. गोल किक ली, सेंटर लाइन पे ही इसे रोका. बॉल आगे उछाली है, बिल्कुल खाली खड़े थे, आगे जाना चाहते हैं. निसार, उनके साथ 3 डिफेंडर हैं. डॉच किया मगर बॉल छिनवा बैठे, थोड़ा लंबा कर चुके थे, उनको कोई भी हेल्प वहां पे मौजूद नहीं थी. सपोर्ट होती तो यकीनी तौर पे खतरनाक हो सकता था. बॉल आई साकिब के पास, गोलकीपर है, जिन्होंने रोल करके बॉल को आगे फेंका. कामिल से आई सेंटर लाइन के पास. राइट, मूविंग ऑन वंस अगेन. नन्ना पितलू अंदाज में पोपो एफसी अटैक तो लॉन्च कर रहा है और वासिफ को बॉल दी गई है, बट रेफरी का इशारा ऑफसाइड. फिनिश करने की अपॉर्चुनिटी फराम नहीं कर रही है यहाँ पर डीएफएस जोब की टीम. अच्छा डिफेंसिव प्लान बना के आए हुए हैं. जी हाँ दानिश भाई, एक अच्छा डिफेंसिव प्लान उन्होंने बनाए हुए है. लेकिन मैंने पहले जैसे जिक्र किया कि स्टमना ये आखिर तक इसी तरह रहे. मुझे लगता है स्टमना इनकी कम है. अगर इसी तरह आखिर तक खेलते रहे तो ये मुजीब शायद कोई फ़ायदा उठा ले, कोई गोल, क्योंकि मुजीब काफ़ी अच्छा प्लेयर और काफ़ी अच्छा स्ट्राइकर है. पहला कॉर्नर हासिल किया है मैच का डीएफए जोब की टीम ने. रिलेटिवली यंगर साइड नजर आ रही है पोपो एफसी की, सो एडवांटेज होगा उनके पास. जितनी एनर्जी इनके पास होगी यकीनी तौर पे एंड तक वो इसका फायदा भी उठाएंगे. बिल्कुल, वजीर खान ने ये थ्रो इन लिया लेकिन इसको क्लियर करने में ऑलमोस्ट कामयाब हुए थे. फाउल दिया, इनफैक्ट वाज एन ऑफसाइड. स्कोर लाइन स्टिल 0-0, दो that could have been 1-1 but 0-0. गलत पास, बड़े ही कैजुअल पास दिया था इफ्तिखार, मगर बॉल छिनवा बैठे एक मरतबा. फिर सद्दाम ने आके क्लियर किया. किस कदर डेंजरस हो सकती है इस तरह की कैजुअल क्लियरेंस जबकि आपके पास पूरा टाइम मौजूद हो. जी जी इरफान भाई, इसको इस टाइम जो है सेकंडों से भी यानी काफ़ी जल्दी फैसला करना पड़ता है. अगर ये किसी को पास करते या खुद ट्राई मारते गोल पे तो ये बेहतर था, शायद कोई रिजल्ट बेहतर होता है इससे. अच्छी मैच्योर टीमों को अभी तक हमने इस इवेंट में देखा है, वो अपने डेंजर जोन के करीब बिल्कुल भी टाइम नहीं देते. फौरन बॉल को क्लियर करते हैं, थ्रो इन कंसीड कर लेते हैं, लेकिन खतरे को ज्यादा फलने फूलने नहीं देते. You reminded me of Miraj. I must say Miraj play. बिल्कुल, मिराज या मोहम्मद बिलाल को हमने देखा, बड़े ज़बरदस्त डिफेंडर हैं. उसके साथ साथ और भी कैरेक्टर्स हमने डिफेंस लाइन में देखे हैं अलग अलग टीमों में, जो कि बिल्कुल भी टाइम नहीं देते हैं. जी जी बिल्कुल, खान जी हैं हमारे पास, नजीब है, काफ़ी अच्छे अच्छे डिफेंडर्स हैं. आपने बिल्कुल अच्छा कहा. और फॉरवर्ड में मैं आपको बताऊं, यहाँ पे इफ्तिखार को शूट करना चाहिए था, एक ट्राई मारना चाहिए था, तो बेहतर होता. यहाँ मैच का 21वां मिनट जारी, मुकाबला बगैर किसी गोल के बराबर. याद रहे अब हर मैच का नतीजा लाजमी है. अगर ड्रॉ होता है तो पेनल्टी शूट आउट्स की जानिब जाएंगे क्योंकि ये नॉकआउट मरहले हैं. जब आप नॉकआउट मरहले का जिक्र करते हैं, मुझे आज के दिन के दूसरे मैच का ख्याल आ जाता है जो मुस्लिम एफसी और सिंध की टीमों के दरमियान खेला जाने वाला है. इवेंट की 2 टॉप टीमों में से एक टीम आज कट जाएगी. Yeah, and the coach of Sindh, Nasir Ismail, who have been with us commentary, has talked very high about Sindh team, so we have high expectations. सिर्फ नासिर इस्माइल ने नहीं, जो मुस्लिम एफसी के कोच हैं मोहम्मद दाऊद साहब, उन्होंने भी सिंध की टीम की बड़ी तारीफ की है. जी दानिश भाई, सिंध की टीम सिंध से यानी उन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेयर उठाए, दूसरे डिपार्ट्स के भी प्लेयर उठाए हुए हैं. काफ़ी अच्छा उन्होंने सेटअप एक बना के लाया है उन्होंने, तो मुझे लगता है एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा. सरडाल पाकिस्तान सीएम बलूचिस्तान गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट मुसलसल तीसरे साल ये कामयाबी हुकूमत बलूचिस्तान, स्पोर्ट्स बोर्ड और डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स. हम अगर देख सके, हम स्पोर्ट्स बोर्ड का अमला भी मौजूद है. डीजी दुरा बलोच साहब अपने अमले के साथ खुद यहाँ पे मौजूद भी हैं और वो हर मैच को यहाँ पे और मुख्तलिफ वेन्यूज़ पे मॉनिटर करते हैं ताकि किसी भी किस्म का कोई
अगर फौरी ज़रूरत हो किसी भी चीज़ की तो उसे मुहैया किया जाए। मीनवाइल थ्रो इन मिला है डीएफए जोब की टीम को, थोड़ा सा लेथार्जिक बॉडी नज़र आ रही है। मैं भी एग्जैक्टली यही सोच रहा था, खास तौर पे जिस तरह अभी ख़याम ने इस बॉल को अप्रोच किया और इजाज़त दी डिफेंडर को कि वो आकर इसको क्लियर कर लें। दे नीड बेटर एनर्जी देन दिस। पास सेंटर पर खतरनाक हो सकता है। गोलकीपर तेजी के साथ आगे आए और कॉर्नर हासिल किया। जमीन पे गिरे हुए हैं, 9 नंबर की जर्सी में है राहील। ये देखिए राहील थोड़ा सा तकलीफ में, क्योंकि टकराए थे वो गोल करने की कोशिश में गोलकीपर से, बिल्कुल अकेले थे। ये देखिए यहाँ से पुश भी किया था उन्हें, बॉल हासिल की, ये गोलकीपर के पास आए और यहाँ पे टकराव हुआ। अच्छा दानिश भाई, ये डिफेंडर और कीपर के जो है दरमियान जो है यहाँ थोड़ा सा कोलिजन हुआ था, जिसकी वजह से अब मेडिकल अटेंशन दी जा रही है। Meanwhile, let's take this opportunity to talk about the organizers of this event. आपने जिक्र किया था डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड बलूचिस्तान दुरदशी बलोच साहब का। यहाँ पर कामरान खुर्शीद साहब भी मौजूद हैं, आसिफ लांगर साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। बड़ी बात है कि आप टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करा लें, उसके बाद रोज़मर्रा की बुनियादों पर आप टाइम निकाल कर यहाँ पर मौजूद हो, सिर्फ इसलिए कि आप ये ना देख सके ऑर्गेनाइज कैसा हुआ है, इसलिए कि आप मैच एंजॉय कर सके। That's the जी beauty. दानिश भाई, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ स्पोर्ट्स बोर्ड की, जिन्होंने इतना अच्छा इतना बेहतर जो है टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया, जिनका आपने नाम लिया, बिल्कुल ये जो है तारीफ़ के मुस्तहिक हैं। और बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी हुकूमत और स्पोर्ट्स बोर्ड इस तरह की जो है टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करेंगे। मीनवाइल कॉर्नर किक के लिए तैयार हैं अशरफ, साथ उन्हें एक सपोर्ट भी आई है। देखना ये है क्योंकि उन इंजर हुए थे, इस वजह से बाहर, इतनी ज़्यादा हाई ट्रजेक्टरी पे नहीं था। डिफेंडर्स ने बड़ी आराम के साथ इस बाल को क्लियर किया, सो जाया गया। काउंटर अटैक पे इफ्तिखार, मगर यहाँ पे डिफेंडर बिल्कुल अलर्ट थे, बॉल को क्लियर किया। सेंटर लाइन की पोजीशन पे अच्छा डॉज किया, दूसरे को भी डॉज करना चाहते थे, बॉल छिनवा बैठे मुजीब। यहाँ से वजीर अच्छा पास दिया है, वन टच मुजीब को खतरनाक हो सकता है, बड़ी ही उम्दा से, मगर पेनल्टी अवार्ड की गई है पोपो के खिलाफ। बहुत ही तेजी के साथ सद्दाम आए थे, बैक से टैकल किया था, ना सिर्फ बॉल से टकराए बल्कि वजीर से भी टकराए, जिसकी वजह से ये देखिए पीछे से आए और ये बॉल को टैकल किया, साथ ही बॉडी कांटेक्ट भी हुआ। किस हद तक ये खतरनाक था, आया वाकई पेनल्टी थी? जी इरफान भाई, नहीं ये क्लियर दिखाई दे, जैसे आपकी स्क्रीन में देख सकते हैं, ये फ्लेंटी नहीं थी, बॉल को उन्होंने पहले कांटेक्ट किया था। काफ़ी अच्छा जो है क्लियर किया है इनके कप्तान ने, और बड़ा ज़बरदस्त सेव किया है इन्होंने। हालांकि जॉब की टीम मेरे ख्याल समझ रही थी कि प्लेंटी है। बिल्कुल, अब से कुछ देर पहले ही इरफान साहब आप कह रहे थे कि पीछे से टैकल करना खतरनाक हो सकता है, बड़ा केयरफुल होना पड़ेगा। तो यहाँ सद्दाम का जो पहला कांटेक्ट था वो बॉल के साथ ही था, क्योंकि स्ट्राइकर तेजी से भागते हुए आ रहे थे, ही कोलाइडेड विद द फीट, बट So पेनल्टी हैज बीन गिवन। नो पेनल्टी, पेनल्टी हैज बीन गिवन। अच्छा, नो पेनल्टी। इनिशियली पेनल्टी का इशारा जरूर किया था, मगर डिस्कशन के बाद उन्होंने गोल किक की। गुड स्टफ बाय द रेफरीज। एंड वंस अगेन गुड सेव बाय सद्दाम। यकीनी तौर पे ये गोल हो सकता था। सद्दाम ने बहुत ही उम्दा तरीके से ना सिर्फ पीछे से आए बल्कि बॉल से कांटेक्ट रखा। अब तक का बड़ा उम्दा खेल है। इसी तरह कप्तान को फ्रंट से लीड करना चाहिए ताकि टीम की स्पिरिट किसी भी जगह पे लो ना हो। जी बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने जो है एक फैसला लिया, वरना ये गोल हो सकता था, बल्कि गोल के 90% गोल के चांसेस थे इस बॉल में। Remember, this is Geo Super's live production for you. Geo Super has been bringing the young talent on your screens continuously. और 25 सितंबर से ना भूलिएगा कि हॉकी का भी टूर्नामेंट ऑल पाकिस्तान शुरू हुआ चाहता है, वो भी आप जियो सुपर की स्क्रीन्स पे देखेंगे। एक बार फिर पास करना चाहते थे वासिफ को, बट went a little too far there. 27वां मिनट खेल का जारी है। याद रहे इस टूर्नामेंट की जो विनिंग प्राइज है वो भी काफी हैंडसम। विनर टीम को 15 लाख रुपए, जबकि रनर्स अप को
10 लाख रुपए, इसी तरह तीसरी पोजीशन पे आने वाली टीम को 5 लाख रुपए कैश प्राइज विद ट्रॉफीज दिया जाएगा। तो ये बड़ा ही अच्छा इकदाम है इसे खेलों के लिए, ताकि यहाँ इनकी हौसला अफजाई होती रहे। मीनवाइल सेंटर लाइन के करीब अच्छा पास दिया है और फैसल को मगर फैसल ने बॉल छिनवा दी। पैचेस में ब्रिलियंस नजर आ रही है इस वक्त आपको पोपो एफसी की गेम में। आगाज अच्छा करते हैं, जैसे ये हुआ था, अच्छा पास था और अभी भी खतरा टला नहीं है। गोज फॉर द शूट, मिसेस इट, स्ट्रेट टू द कीपर। राहील की ये शूट तो अच्छी थी मगर डिफेंडर उनके सामने इतने ज्यादा नहीं थे, होना ये चाहिए। ये देखिए यहाँ से बॉल उन्हें आसानी से हासिल कर दी थी, एक डिफेंडर थे। यहाँ से अगर वो अपनी सपोर्ट को राइट साइड पे पास देते तो ज्यादा डेंजरस होता। बिल्कुल एग्जैक्टली इरफान भाई, अगर ये जो अपने सपोर्ट को इनके साथ इनके प्लेयर थे, कोई वॉल पास करके उनको पास करके अगर ये आगे बढ़ते तो काफ़ी अच्छा चांस बन सकता था। Both the teams have shown the intentions that there will be a goal pretty soon, if not in the second half. Meanwhile, इफ्तिखार साथ साथ उनके एक डिफेंडर है। इफ्तिखार ने डॉज करने की कोशिश, यहाँ से मुजीब को दिए बॉल, मुजीब की एक यूजलेस किक। इंटेंशंस की बात हो ही रही है इरफान और नसरुल्लाह साहब, तो अभी तक डीएफएस जोब की इंटेंशन ज़्यादा लीथल नज़र आई हैं हमें। पोपो एफसी की इंटेंशंस भी डेंजरस हैं, लेकिन उस तरह डेंजर जोन में आकर जो इफेक्ट अभी तक डीएफएस जोब ने डाला है वो पोपो एफसी नहीं डाल पाई है। जी बिल्कुल, ग्राउंड के जो है बिल्कुल अपना दानिश भाई, ग्राउंड के जो है बिल्कुल 18 यार्ड में पोपो एफसी की इतनी बेहतरीन जो है अटैक नहीं बन पा रही। हालांकि जोब मेरे ख्याल से 18 यार्ड में बेहतर खेल का मुजाहरा कर रही है। यहाँ मीनवाइल कॉर्नर किक हासिल की है, इस मतलब राइट विंग की जाने से कॉर्नर किक। इफ्तिखार जा रहे हैं कॉर्नर किक लेने के लिए। 4 स्ट्राइकर 18 यार्ड में मौजूद हैं डीएफए जोब के, जबकि 6 से 7 डिफेंडर्स बिमा कप्तान सद्दाम 18 यार्ड में मौजूद। एक और को भी बुलाया है, बल्कि ऑलमोस्ट तमाम टीम 18 यार्ड में डिफेंस के लिए आ चुकी है। अब्दुल हकीम, उनके साथ साथ मुजीब, इफ्तिखार, तमाम मेन कैरेक्टर्स अहमद खान समेत डेंजर जोन में मौजूद है गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए। इफ्तिखार इज गोइंग टू टेक द कॉर्नर किक, हियर इट कम्स, इट्स अ फ्लैट वन स्ट्रेट टू मुजीब, बट बॉल छीनी पोपो एफसी ने और निसार का अच्छा टैप ताकि उनके तमाम स्ट्राइकर्स आगे आ सकें। वंस अगेन सेंटर लाइन से यहाँ से बॉल को फैसल के पास पहुंचाने की कोशिश की, डिफेंडर बिल्कुल तैयार थे। बॉल आई वजीर के पास, वजीर ने सेंटर लाइन क्रॉस की, आसपास कोई भी अपना खिलाड़ी देखते हुए अच्छा पास इस मरतबा इफ्तिखार की जानिब, राइट विंग की जानिब। इफ्तिखार तेजी के साथ आगे आए, ऑन द लाइन बॉल चलाते हुए खिलाड़ी को डॉज करने की कोशिश की, बॉल छीनी उनसे मगर अब तक बॉल का कंट्रोल हासिल नहीं कर सके। आए हैं मुजीब इस मरतबा और बॉल छीनी। अच्छी क्लियरेंस, फर्स्ट टाइम क्लियर किया, अच्छा मूव क्रिएट किया था इस मरतबा डीएफए जोब की टीम ने और बॉल को बड़ा उम्दा तरीके से लिया था इफ्तिखार ने। इफ्तिखार इज लीडिंग डीएफए जोब। जी बिल्कुल इरफान भाई, आपने सही फरमाया। अगर ये अच्छा कोई क्रॉस कर लेते, माइनस कर लेते तो चांस बन सकता था, लेकिन बहरहाल डीएफए जोब अभी बेहतर खेल का मुजाहरा कर रही है पोपो एफसी से। पोपो एफसी वंस अगेन फ्रॉम सेंटर लाइन, फैसल इस मरतबा बॉल को लेते हुए डॉज किया था उन्होंने, एक प्लेयर को अच्छा पास दिया है गैप में, बट वंस अगेन डिफेंस लाइन इज प्रिटी स्ट्रॉन्ग। बॉल का कंट्रोल एक मरतबा फिर पोपो एफसी के पास, यहाँ से शूट किया उन्होंने मगर फार कॉर्नर की जानिब गोल पोस्ट के, बट फार अवे। इस वक्त डीएफए जोब की टीम खास तौर पे अपने हाफ में ओवर पावर करती हुई नजर आ रही है पोपो एफसी को। आप देखें फैसल ने मूव अच्छा क्रिएट करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर कंट्रोल नहीं कर पाए वो बॉल को ड्रिबल करने के बाद। अच्छा दानिश भाई, मेरे ख्याल से पोपो एफसी के जो हेड कोच हैं शहजाद भाई, वो इस टाइम पाकिस्तान के साथ लिंक्ड है, वहाँ पे एज ए कोच परफॉर्म कर रहे हैं। मेरे ख्याल से उनकी काफ़ी कमी इनको काफ़ी महसूस हो रही है। इनके साथ दूसरे कोच आए होंगे, शहजाद होते तो मेरे ख्याल इनकी काफ़ी बेहतरी हो सकती थी इनकी टीम में। फिनिशिंग में स्पेशली बॉल हासिल की डीएफए जोब सेंटर लाइन के करीब, बड़ी उम्दगी के साथ 4 प्लेयर साथ हैं। यहाँ से वजीर को बॉल पास किया, वजीर ने वन चिप बॉल को हासिल करने की कोशिश की, इस मरतबा डिफेंडर साथ मगर बॉल आसानी से हासिल की खयाम ने। खयाम से कामिल से अब आए फैसल के पास बॉल, फैसल ने सेंटर में पास दिया है। अशरफ ने अच्छा बॉल को खोला है,
कामिल के पास बॉल आई, डिफेंडर साथ है मगर थोड़ी सी देर की, इतना टाइम अगर लेंगे तो आसानी के साथ बॉल आपसे छिन जाएगी और यही हुआ। बॉल फिर पोपो एफसी के पास, कामिल गैप में पास दिया है, ऑफसाइड देखना चाहते थे मगर बॉल वन टच पे आगे ले जाने की कोशिश में गोल लाइन क्रॉस कर गई। पास थोड़ा सा तेज था, उसको और सॉफ्ट कलेक्ट करने की जरूरत थी, बट निसार उसको स्मूथली कलेक्ट नहीं कर पाए। नतीजा गोल किक फॉर डीएफए जोब। गोल किक हासिल हुई, गोल किक लेने के लिए तैयार, यहां से अच्छा शूट सेंटर लाइन के पास, बॉल फिर आई पोपो एफसी के कंट्रोल में। पोपो एफसी मुसलसल हमले बढ़ाते हुए, डिफेंडर साथ साथ हैं, बॉल को आसानी से हासिल किया। आप खुद भी क्योंकि मिडफील्डर रहे हैं नसरुल्लाह साहब, तो मिडफील्डर्स अपना काम बड़ा अच्छा कर रहे हैं यहाँ पर, कभी राइट विंग को कभी लेफ्ट विंग को बड़ी अच्छी फीड कर रहे हैं बॉल्स, लेकिन उसके बाद स्ट्राइकर्स जब ओवरटेक करते हैं तो वो उस किस्म की एनर्जी नहीं दिखा पा रहे हैं। जी बिल्कुल दानिश भाई, मिडफील्डर अभी दोनों तरफ से देखने को मिल रहा है, काफ़ी अच्छे पासेस खेल रहे हैं, बॉल पोजीशन रख रहे हैं और मूवमेंट बना रहे हैं, स्पेशली विंग की तरफ से। तो अभी मेरे ख्याल से फ़ायदा उठाना चाहिए स्ट्राइकर्स को। Once again, Popo FC on attack, but डिफेंस लाइन, बल्कि डिफेंस वॉल कहूंगा मैं, बड़ी अच्छी बॉल को लेके आगे चले, खुद ही ड्रिबल करके आगे जाना चाहते थे, फाउल हुआ। मेरे ख्याल से हमें ये कहना बंद करना पड़ेगा वंस अगेन पोपो एफसी ऑन अटैक, क्योंकि जहां हम ये कहते हैं उनसे बॉल छिन जाता है, उसी वक्त ही छिन जाता है। इज इट अस? दानिश भाई काफ़ी अच्छी जो है रिप्ले में पीछे से आगे टैकल किया था, ड्रिबल किया, टांग से टांग टकराई, रेफरी की नजर में ये फाउल था। अब डीएफए जोब काउंटर अटैक पे यहां से बॉल पहुंचाना चाहते थे मिडफील्डर के पास मगर कामयाब नहीं हुए, बॉल आई साकिब के पास। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पोपो एफसी के जो है मिडफील्डर काफ़ी यंग और एनर्जेटिक जो है प्लेयर्स लग रहे हैं मुझे, और जोब के जो है एक्सपीरियंस्ड लग रहे हैं, तो अच्छे अटैक देखने को मिल रहे हैं दानिश भाई। बिल्कुल, ये अच्छी उम्र है गलतियां करके सीखने की। आप जितनी गलतियां करेंगे उतना सीखेंगे, और आप ज्यादा तब सीखेंगे जब आपको अच्छी टीमों से मार पड़ेगी। यकीनी तौर पे अब तक कोई भी टीम मार बर्दाश्त करने को तैयार नहीं, क्योंकि हमले बदस्तूर जारी हैं दोनों डिफेंस लाइंस, खुसूसन सद्दाम जो कि कप्तान है पोपो एफसी के, बड़ा उम्दा खेल पेश किया अब तक अपनी डिफेंस लाइन में। स्टॉपर है, मिड स्टॉपर। वजीर खान का थ्रो इन सीधा इफ्तिखार के पास, इट वाज अ शॉर्ट थ्रो इन, इफ्तिखार का बैक पास कैसर खान की तरफ, इफ्तिखार लूजिंग द बॉल इवेंचुअली। अब की बार ख़याम बॉल को लेके आगे बढ़ रहे हैं, पास किया लेफ्ट विंग की जानिब, आगे को बॉल आगे को बढ़ाया, छोटे छोटे पासेस के साथ आगे जाते हुए, मगर डिफेंस लाइन ने एक मरतबा फिर इस हमले को नाकाम बनाया और बड़ी ही आराम से बॉल को हासिल किया। गैप में पास देना चाहते थे, कामयाब नहीं हुए, बॉल साइड लाइन क्रॉस कर गई। यहाँ स्ट्राइकर्स अगर थोड़ी सी ज़्यादा ज़िंदगी मुश्किल बनाए डिफेंडर्स के लिए तो उनके अगेंस्ट फाउल होगा। आप बहुत आसानी से पोजेशन दे रहे हैं सामने वाली टीम को, थोड़ा सा लड़ें तो शायद डिफेंडर्स फाउल करें और आपको इस खतरनाक एरिया में फ्री किक भी मिल सकती है, जिस तरह डीएफए जोब की टीम हासिल कर रही है। जी हाँ दानिश भाई, यहाँ पे स्ट्राइकर पे एक जिम्मेदारी बनती है कि वो अगर थोड़ा तेज़ और क्विकनेस दिखाएं तो वो एक डेंजरस मूव बना सकते हैं, और जैसे कि आपने कहा कि कोई फ्री किक मिल जाती है ना पोपो एफसी को, मेरे ख्याल से उनके लिए फ़ायदा होगा। सेंटर लाइन के पास फ्री किक मिली है डीएफए जोब की टीम को। तमाम स्ट्राइकर्स आगे आए हुए हैं, यकीनी तौर पे चाहेंगे कि गोल हो, मगर बड़ी उम्दगी के साथ साकिब ने जंप लगा के बॉल को हासिल किया। गोल कीपिंग के फराइज अंजाम दे रहे हैं साकिब, रोल करके बॉल दिया, यहां से बॉल आई अशरफ के पास, बैक पास किया, मिडफील्ड में खेले होता हुआ सद्दाम के पास बॉल आई, सद्दाम ने पैरेलल पास दे दिया अपने लेफ्ट स्टॉपर को, बॉल लेके आगे बढ़े, सेंटर लाइन के करीब पहुंचे, यहां से आगे बॉल बढ़ाया, लेफ्ट आउट की पोजीशन पे आगे जाते हुए डिफेंडर साथ साथ हैं, बॉल को आगे बढ़ाया, मगर एक मरतबा फिर डिफेंडर ने बड़ी उम्दगी के साथ बॉल को न सिर्फ हासिल किया बल्कि क्लियर भी किया। बड़े अच्छे कॉम्बिनेशंस पीछे से बनाते हुए आते हैं, बट बारहा वही कोताही देख रहे हैं हम फॉरवर्ड लाइन की जानिब से। इस बार वासिफ राइट विंग से अटैक क्रिएट करते हुए, अभी भी खतरा है, बट डीएफए जोब के डिफेंडर्स पूरी जान लगाते हुए किसी भी तरह बॉल को रोका जाए।
फाउल क्लेम किया डीएफए जोब की टीम ने। गोलकीपर आए हैं फाउल की किक लेने के लिए। यहां से उनकी किक सेंटर लाइन के पास मुजीब, वासिफ, बॉल को वासिफ ने फिर हासिल किया और यहां से बिल्कुल क्रॉस शूट किया था उन्होंने अपने स्ट्राइकर के पास। डिफेंडर साथ साथ हैं, डिफेंडर ने बॉल हासिल की मगर स्लिप हुए डिफेंडर। बैक पास किया है अशरफ ने एक मरतबा फिर 18 यार्ड में उछाल दी है। फैसल वहां पे मौजूद, डिफेंडर ने फिर बॉल को क्लियर किया। थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन यहां भी बढ़ती हुई क्योंकि जिस तरीके की मूव्स क्रिएट किए जाते हैं उसे उस तरीके से फिनिश नहीं किया जा रहा। अब तक उन्होंने गोलकीपर को बिल्कुल बॉदर नहीं किया है। ड्रिल्स तो इन्होंने बड़ी कमाल की हैं बिकॉज इन सबको पता है कि बैक पास करना है तो कहाँ प्लेयर मौजूद होगा, लॉफ्टेड पास करना है तो राइट विंग पे कौन मौजूद होगा। बड़े एक्यूरेट पासेस हैं, लेकिन पास को कलेक्ट करना और फिर पोजीशन अपने पास रखना भी एक महारत है। जी दानिश भाई बिल्कुल सही फरमाया आपने। मैंने जैसे पहले कहा कि इन्होंने जो है मूवमेंट इनकी तो अच्छी बन रही है लेकिन 18 यार्ड्स में जो है ये लोग सही पोजीशन में मौजूद नहीं है। इसी वजह से इनके जो है गोल स्कोर नहीं हो रहे और फिनिशिंग भी इनकी इतनी अच्छी नहीं है। कामिल का थ्रो इन, वापस बॉल कामिल के पास ही आई। वासिफ राइट विंग पर ताक में है और एक बार फिर ख़याम यहाँ पर बॉल को कंट्रोल नहीं कर पाया। ख़तरनाक हो सकता है लेकिन वहाँ पर सद्दाम ने सिचुएशन को काफ़ी अच्छी तरह से संभाला हुआ है। अगर सद्दाम अपना रोल प्ले नहीं कर रहे होते यहाँ पर इरफान तो अभी तक बिल्कुल। डीएफए जोब को कामयाबी मिल चुकी होती। कैसर तेजी से आगे बढ़े थे, उसको भांप चुके थे गोलकीपर और तेजी से आगे आया। अच्छा गैप पास पर ऑफ साइड हुए इस मर्तबा। मुकाबला बदस्तूर बगैर किसी गोल के बराबर। खेल के 39 मिनट हुआ चाहते हैं। तीसरा आल पाकिस्तान सीएम बलूचिस्तान गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट सेंटर लाइन के करीब। अच्छा पास दिया है राइट विंगर, यहां से उन्होंने बॉल को उछाला है अपने कामिल के बीच में आए। फैसल के पास बॉल, फैसल का गलत पास, डिफेंडर वहां पे मौजूद और बैक पास किया गोलकीपर को। बेशक पासिंग में थोड़ी सी कमी नज़र आ रही है बट तारीफ यहाँ पर डिफेंडर्स की बनती है जो बड़ा अच्छा फोर्सी करते हैं और इंटरसेप्ट करते हैं। एक बार फिर लॉन्ग पास बट सीधा साकिब के हाथों में कलेक्ट किया उन्होंने। इंतहाई Gently पास किया। तजर्बाकार खिलाड़ियों पे मुश्तमिल है डीएफए जोब की टीम। अमूमन डीएफए इतने तजर्बाकार खिलाड़ियों पे मुश्तमिल होती नहीं है। इनके कप्तान बहुत ही वसी तजर्बा इफ्तिखार का पिछले दिनों अनफिट रहे थे तो पहला मेजर टूर्नामेंट अपना खेल रहे हैं। देखना ये है कि अपनी फिटनेस किस हद तक प्रूव कर सकते हैं। साइड लाइन की थ्रो इन मिली मगर बड़ी कैजुअली ली थी, फाउल हुआ, थ्रो इन गई पोपो एफसी के हक में। सीरीज एरर देयर बाय इफ्तिखार। थ्रो इन के लिए आपको एटलीस्ट ऑफसाइड कंसीड नहीं करना चाहिए। बट दोनों ही टीमें एक दूसरे को भरपूर मौका दे रही हैं यहाँ पर। जी हाँ दानिश भाई, जैसे कि आपने कहा कि एक्सपीरियंस्ड टीम है जोब की टीम और पोपो एफसी के जो है यंगस्टर लड़के हैं तो मुझे उम्मीद है कि जोब की टीम इस वक्त अच्छी खेल रही है। अगर हाफ टाइम तक इन्होंने कोई स्कोर कर लिया तो काफ़ी बेहतर हो जाएगा, वरना लास्ट तक पोपो एफसी की टीम फिटनेस में बेहतर लग रही है। वंस अगेन बॉल को उम्दगी के साथ इंटरसेप्ट किया डिफेंडर ने। बॉल एक बार फिर सेंटर लाइन पे वजीर खान के पास, वजीर खान बॉल के साथ साथ ड्रिबल किया। यहाँ से उन्होंने पास दिया था कैसर को मगर ऑफ साइड हुए। थोड़ा सा बुरा भी मनाया स्ट्राइकर ने, लेकिन तौर पे फुटबॉल में जो एनर्जी प्लेयर्स की होती है उनको थोड़ा बहुत भी उनकी नज़र में अगर कोई फाउल उनकी नज़र में अगर गलत हो तो वो बड़ा रिएक्ट करते हैं और एनिमेटेड होते हैं फील्ड में। ये भी खूबसूरती फुटबॉल की। इसी असना में साकिब नीचे गिरे हुए, ये देखें यहाँ से उन्होंने डायगोनल पास दिया था, तेज़ी के साथ कैसर आगे आए थे, गोलकीपर पहुंचे, बॉल को कलेक्ट किया। बज़ाहिर लगा तो नहीं कि कोई कनेक्शन हुआ है बट इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। ये समझ में नहीं आया कैसर डिसीजन से नाखुश थे या उस प्लेयर से जिसने पास किया था। जी दानिश भाई, ये डिसीजन से नहीं बल्कि अपने प्लेयर से नाखुश थे कि उन्होंने सही सिमत पे बॉल नहीं उनको फेंकी और मेरे ख्याल से कीपर को लगी नहीं है उनकी, शायद एडी पे वैसी जोर आया है तो थोड़े। लेकिन यहाँ पर अगर थोड़ी सी राइट लेफ्ट भी होती है नसरुल्लाह खान साहब तो भी ऑफसाइड तो होता ही,
क्योंकि वो आगे निकले हुए थे। जी जी बिल्कुल, ऑफसाइड तो था वो प्लेयर। जी हाँ। फिर अपने आप से गुस्सा होना चाहिए उनको। Experience versus the young talents. So let's see experience talent versus youngster talent. Who wins today? मैच का 43वां 43rd मिनट जारी है सेंटर लाइन के पास। एक बार फिर बॉल को कंट्रोल करने में नाकाम रहे और एक और अपॉर्चुनिटी फराहम की है। देखना होगा कि कितना बर्दाश्त कर सकती है पोपो एफसी की डिफेंस लाइन इन फ्लॉस को, इन एरर्स को। अच्छा पास, अयाम आगे जा रहे हैं, साथ साथ उनके डिफेंडर हैं। अच्छा पास दिया, अच्छी पोजीशनिंग बनाई है कामिल, मगर बॉल छिनी। अब भी इतना टाइम लेते हैं कि डिफेंडर फौरी तौर पे पहुंच जाते हैं, और यही चीज़ है इन्हें फर्स्ट टाइम अगर गोल करना है तो फर्स्ट टाइम आपस में बॉल को पास करना पड़ेगा। राइट विंग की जानिब से इस मरतबा कप्तान खुद बॉल को लेके आगे चले हैं, डिफेंडर साथ साथ है। इफ्तिखार बैक पास किया, वन टच पास देना चाहते थे, कामयाब नहीं हुए। अशरफ सेंटर लाइन पे, सेंटर लाइन क्रॉस की, यहाँ से आगे अपने स्ट्राइकर्स को देख रहे हैं, कोई भी उन्हें फारिग नहीं नजर आया, सब मार्क थे। बैक पास किया, बॉल आई फैसल के पास, फिर अशरफ के पास, मगर जहाँ से बॉल छिनवा बैठे कैसर, साथ साथ इफ्तिखार। कैसर साथ पास देना चाहते थे। दोनों ही टीमें थोड़ी सी मिसिंग कर रही हैं पास पहुंचाने में, या शायद प्लेयर सही पोजीशन में नहीं। जी इरफान भाई बिल्कुल रॉन्ग पास काफ़ी हो रहे हैं दोनों टीमों की जानिब से। अगर रॉन्ग पास कम हो तो मेरे ख्याल से कोई टीम कामयाब हो सकती है। स्पेशली इफ्तिखार बॉल के काफ़ी अपने पास रख रहे हैं। अच्छा बॉल मगर काफी आगे था मुजीब से, गोलकीपर आए आगे। इट्स जियो सुपर्स लाइव प्रोडक्शन फ्रॉम अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कोयटा। 44वां मिनट खत्म हुआ चाहता है। पोपो एफसी वंस अगेन ऑन अटैक, फाउल हुआ, पीछे से आके टैकल किया था। डिफेंडर खुद भी इस चीज को डिफेंडर ने रियलाइज किया और थोड़ा सा अपोलोजाइज किया। ये देखिए बॉल लेके आगे चल रहे थे, यहाँ से पास मिला था, बॉल को कलेक्ट तो कर लिया था, आगे जाते हुए पीछे से आके उनको टैकल किया, फाउल हुआ। अपोलोजाइज कर लिया उन्होंने फौरी, जब भी शायद कार्ड नहीं हुआ, वरना इस पे शायद कार्ड भी हो सकता था क्योंकि काफ़ी आगे निकल गए थे। उसके बाद उन्होंने पैर से पैर को कनेक्ट किया। जी दानिश भाई कार्ड तो हो सकते थे लेकिन वार्निंग देकर छोड़ दिया अपने रेफरी ने। चलो पार्ट ऑफ द गेम। अभी पोपो से आगे एफसी पूरी अटैक पे आई हुई है, सेंटर लाइन से भी आगे। सद्दाम यहाँ से उन्होंने बिल्कुल नाप के डायगोनल पास दिया है, बट डिफेंडर वहाँ पे मौजूद। बहुत ही उम्दा डिफेंस का मुजाहरा अब तक किया है, और देखने की बात यह है कि थोड़ा सा भी टाइम अगर देती है पोपो एफसी के स्ट्राइकर्स तो 2 से 3 डिफेंडर आगे आ जाते हैं। 2 मिनट का इंजरी टाइम ऐड किया है क्योंकि ख़त्म हो चुका है एडिशनल अलॉटेड टाइम। यकीनी तौर पर डीएफएस जोब की टीम यहाँ पर भरपूर प्लानिंग करके आई हुई है पोपो एफसी के स्ट्राइकर्स के अगेंस्ट। एक बार फिर मूव क्रिएट करने की कोशिश, सेंटर लाइन से क्रॉस पास दिया है वासिफ को, जो समझ नहीं आया क्या करना चाह रहे थे, या अपने चेस्ट पर लेते बॉल को कंट्रोल करते और अटेम्प्ट करते। वीक हेडर दिया सीधा गोलकीपर के हाथों में। जी बिल्कुल दानिश भाई, ये ऐड की जगह तो था नहीं क्योंकि ना कोई प्लेयर मौजूद था और काफ़ी वीक एडर था। इसको चेस्ट में लेके कोई ट्राई मारते तो बेहतर हो जाता। Once again, the half of Popo FC. सेंटर लाइन क्रॉस की, खयाम ने, खयाम डायगोनल पास दिया, पैरेलल पास दिया कामिल को, फिर खयाम के पास बॉल थोड़ी सी कैजुअल तरीके से लेने की कोशिश की। कामिल वंस अगेन बैक पास किया, खयाम यहाँ से उन्होंने अपने लेफ्ट फिंगर को देखा, बॉल उनके पास, मगर डिफेंडर मौजूद, खतरनाक हो सकता है। यहाँ से बिल्कुल कट बैक करना चाहते थे डिफेंडर, बिल्कुल रेडी थे, उनसे टकरा के बॉल गई, कॉर्नर मिला। अगेन आई लव दिस प्ले, ये जो पूरा सेंटर लाइन पे प्ले हुआ है 1-2 1 टच पासिंग का, उसके बाद जो जबरदस्त पास किया, परफेक्ट पास था, ये आइडियल पास था, लेकिन उसको कलेक्ट करके गोल पोस्ट तक पहुंचाना भी एक आर्ट है जो कि अभी तक नहीं कर पाए हैं। जी दानिश भाई बिल्कुल सही फरमाया, एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिला पोपो की जानिब से काफ़ी देर के बाद, लेकिन फिनिश फिर कह रहा हूँ कि वही फिनिश का मसला है, या फिनिश नहीं कर पा रहे हैं।
मीनवाइल दो प्लेयर्स आपस में टकराए जमीन पे। पोपो एफसी के कप्तान सद्दाम है जो कि ग्राउंड पे नजर आ रहे हैं। इसी के साथ ये एरियल व्यू आप देखेंगे। दिस इज जियो सुपर्स लाइव प्रोडक्शन। ऐसा लगता है इमरान का कनेक्शन हुआ था सद्दाम के साथ। उनको देखा गिरे हुए हैं तो कोई 10-15 सेकंड बाद वो भी गिर गए। आपने एक्शन रिप्ले में देखा सद्दाम। मैच दोबारा शुरू हुआ। हाफ टाइम किसी भी लम्हे हाफ टाइम की विसल बज सकती है क्योंकि इंजरी टाइम भी अपने ख़िताम के करीब। डीएफए जोब और इसी के साथ पहला हाफ इख्तिताम पजीर हुआ। तीसरे आल पाकिस्तान सीएम बलूचिस्तान गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट के सिलसिले का आज का पहला मैच जो कि डीएफए जोब बमुकाबला पोपो एफसी खेला जा रहा है अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। बिल्कुल, मैच इवन तो 0-0 से बराबर है, लेकिन अगर ये कहा जाए डीएफए जोब का पलड़ा इस मैच में बाहरी रहा है तो गलत नहीं होगा। एक डिस्ट्रिक्ट की टीम एक पाकिस्तान के टॉप लेवल के क्लब से बेहतर खेलती हुई नजर आ रही है। जी दानिश भाई बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट की टीम देखें और पोपो एफसी हमेशा कैंप लगा के इन्होंने, इनकी फिटनेस अच्छी है, काफ़ी अच्छा इनके कोचेज और इनका सिस्टम काफ़ी अच्छा है। और मैं ख़राज तहसीन पेश करता हूँ उनके कोच को। मेरे ख्याल उन्होंने एक हाफ इनको रोके रखा पोपो एफसी की टीम को और काफ़ी अच्छा जो है फुटबॉल खेला, स्पेशली डिफेंडर्स ने इनके। जी हाँ। मीनवाइल पहले हाफ की कुछ झलकियां, कुछ सनसनीखेज लम्हात, अगरचे गोल कोई भी नहीं हुआ बट मूव्स अच्छी क्रिएट हुई दोनों जानिब से। अगरचे गोल पोस्ट पे हमले किए डीएफए जोब की टीम ने मगर कामयाबी हासिल ना हो सकी। पोपो एफसी भी 18 यार्ड तक ज़रूर पहुंची बट दे डिड नॉट बॉदर द गोलकीपर एट ऑल। ये देखिए यहाँ से शूट्स भी लिए, ट्रायल्स काफ़ी की बट खेल में जो एनर्जी थी उसको सही तरीके से कैपिटलाइज ना कर सकी दोनों टीमें। एनर्जी की बात हो रही तो ओवरऑल डीएफए जोब की बॉडी लैंग्वेज में आपको ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी नज़र आई है। ख़ास तौर पे उनकी डिफेंस लाइन में जिस तरह से प्लानिंग की भी है उसको सही तरह से एग्जीक्यूट करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई मौका फराम नहीं कर रहे हैं पोपो एफसी के स्ट्राइकर्स को। अगर उनको मौका मिल भी जाता है तो सरा पोपो एफसी उसको कैपिटलाइज नहीं कर पा रही है। जी दानिश भाई, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा, मेरे ख्याल से इनको शहजाद कोच जो हमारे हैं उनकी जो कमी महसूस हो रही है काफ़ी पोपो एफसी की टीम में। अगर वो होते मेरे ख्याल से रिजल्ट शायद थोड़ा चेंज होता। Half time score Popo FC 0, DFA Zob 0. We will take a short break here and we will come back with live action after a few minutes. So stay tuned at Geo Super.